जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी पीडीएफ शेयर कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। किन्हीं कारणों से ये पीडीएफ शेयर करना रह गया था, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया मैं आज ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये पीडीएफ बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में एक टेबल है जिसमें पूरा कैलकुलेशन दिया गया है कि बच्चे की प्रवेश तिथि के हिसाब से उसको कितना खाद्यान्न का आवंटन होना है और कितना धनराशि उसको खाते में पहुंचानी है। इससे पहले जो दूसरी किश्त 49 दिन के लिए प्रेषित की गई थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बच्चों के लिए, जिसमें प्रवेश तिथि के अनुसार खाद्यान्न और धनराशि का विवरण दिया गया था, वह मैं शेयर कर चुकी हूँ। और आज मैं 138 दिन प्राथमिक के लिए और 124 दिन उच्च प्राथमिक के लिए जो खाद्यान्न और धनराशि का आवंटन होना है, यह पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका आवंटन भी बच्चों की प्रवेश तिथि के अनुसार होना है, तो इसलिए पीडीएफ बहुत ही यूज़फुल है। चलिए देख लेते हैं कि पीडीएफ में कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चों को प्रवेश तिथि के हिसाब से कितना खाद्यान्न और धनराशि मिलना है। शुरू करते हैं अपना वीडियो। यह कैलकुलेशन चार्ट है सितंबर 2020 से 2021 तक जो कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न बच्चों के खाते में पहुंचना था और जैसे प्राधिकार पत्र हमको देने थे, तो एडमिशन के हिसाब से किस बच्चे को कितना खाद्यान्न, कितना गेहूं, कितना चावल और कितना कन्वर्जन कॉस्ट उनके अकाउंट में पहुंचाना है, इस चार्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यह सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक का है, जिसमें कुल 138 दिन तो बन रहे हैं प्राइमरी के लिए और 124 दिन बनेंगे अपर प्राइमरी के लिए, क्योंकि अपर प्राइमरी पहले ओपन हो गया था। तो देख लेते हैं कि जो 138 दिन के लिए देना है उसमें बच्चों को 4.6 किलोग्राम तो गेहूँ देना है 138 दिन के लिए, और चावल है वो 9.2 केजी चावल बच्चों को देना है, तो टोटल हो जाएगा 13.8 केजी 138 दिन के हिसाब से। और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो है 685 रुपये प्रति बच्चा 138 दिनों के लिए, जिसमें 4.97 रुपये पर डे के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट निकाली गई है 138 रुपये। इसी तरह यदि हम अपर प्राइमरी की बात करें तो 6.2 केजी होगा गेहूँ और 12.400 किलोग्राम हो जाएगा चावल। ये 124 दिन के लिए राशन है बच्चों के लिए, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो है 923 रुपये प्रति बच्चा। अब यदि बच्चे का एडमिशन सितंबर से पहले हो गया तब तो पूरा खाद्यान्न जाएगा, लेकिन यदि सितंबर में 1 दिन या 2 दिन बाद हुआ या अक्टूबर में हुआ या नवंबर में हुआ, तो उसके हिसाब से कि प्रवेश तिथि के हिसाब से हमें बच्चों को खाद्यान्न और धनराशि का आवंटन करना है। तो सितंबर में देख लेते हैं, यदि 1 सितंबर को हो गया एडमिशन तो पूरा मिलेगा, लेकिन यदि 2 सितंबर को है तो खाद्यान्न में थोड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि फिर उसे प्राथमिक में 138 दिनों का न मिलकर 137 दिनों का मिलेगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक में 124 दिनों का न मिलकर 123 दिनों का मिलेगा। तो उसी प्रकार से एक खाद्यान्न राशि इसमें कैलकुलेट की गई है, धनराशि भी कैलकुलेट की गई है और खाद्यान्न भी कैलकुलेट किया गया है। तो बच्चे की जो प्रवेश तिथि है उसके हिसाब से आप इस टेबल से डे बाय डे का धनराशि आवंटन और खाद्यान्न आवंटन देख सकते हैं। ये सितंबर का है। इसके बाद आप देखिएगा ये अक्टूबर में, यदि कोई बच्चा अक्टूबर में प्रवेश लेता है तो अक्टूबर के हिसाब से इसमें दिया गया है। जहाँ हॉलीडेज़ हैं, जैसे 2 अक्टूबर है वो नेशनल हॉलीडे है, उस दिन का नहीं है, और भी हॉलीडेज़ हैं उनको हटा दिया गया है, संडे भी हटे हुए हैं, तो क्योंकि उस दिन एडमिशन भी नहीं होगा तो उस हिसाब से उन्होंने उसको दिखाया भी नहीं है। इसके बाद ये आता है मंथ, कौन सा है ये, अक्टूबर के बाद नवंबर में भी यदि एडमिशन हुआ है तो बच्चे को उसी हिसाब से धनराशि और खाद्यान्न का आवंटन करना है। आप देखते चलिए, मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देती हूँ, साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि यदि आपको अभी भी खाद्यान्न का या एमडीएम का जो भी उपभोग प्रमाण पत्र देना है वो आप इसके हिसाब से सही दे सकें। ये हो गया आपका दिसंबर का। दिसंबर के बाद ये आता है मंथ ऑफ जनवरी 2021।
जहाँ संडे है वहाँ आपको ये नहीं दिखाई देगा, कितनी धनराशि का कैलकुलेशन है यहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा। इसके बाद हम फरवरी देख लेते हैं, फरवरी 2021। यहाँ पर एक बात देखिएगा कि फरवरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय ओपन कर दिए गए थे, तो वहाँ से कोई कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि वो तो फिर एमडीएम बनना शुरू हो गया था। लेकिन जब तक विद्यालय बच्चों के लिए नहीं खोले थे तब तक का पूरा कैलकुलेशन है। और प्राइमरी तो पूरा फरवरी में खोला गया था, इसलिए पूरा कैलकुलेशन दिया गया है। तो ये टेबल आपको हेल्प करेगी कि किसी भी बच्चे का यदि आपको खाद्यान्न और धनराशि कितना आवंटित करना है, ये आपको हेल्प करेगी। उम्मीद करती हूँ ये यूज़फुल होगी। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।